अरे स्पेस लवर्स, आज हम एक ऐसे प्लैनेट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमेशा से ही हमारी क्यूरियोसिटी का हिस्सा रहा है। आज बात करेंगे वीनस की, जो हमारे सोलर सिस्टम का एक फैसिनेटिंग और मिस्टीरियस प्लैनेट है। यह प्लैनेट हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है और इसकी कहानियां बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। इसको अर्थ का जुड़वा भी कहते हैं क्योंकि यह साइज में लगभग समय है, लेकिन धोखा मत खाना, वीनस और अर्थ में बहुत फर्क है। वीनस एक आग का गोला है जहां टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि लीड भी मेल्ट हो जाए। यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है जहां टेम्परेचर 900 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। वीनस सदियों से ह्यूमंस को फैसिनेट करता आया है। पुराने जमाने से लोग इसे देखते आए हैं और इसके बारे में कहानियां बनाते आए हैं। यह रात के आसमान में चमकने वाली सबसे रोशनी चीजों में से एक है और इसकी चमक इतनी ज्यादा है कि आप इसे आसानी से देख सकते हैं। आप इसे अक्सर सनसेट के बाद या सनराइज से पहले देख सकते हैं जब यह होराइजन के पास होता है। इसीलिए इसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहा जाता है, क्योंकि यह सुबह और शाम दोनों वक्त दिखाई देता है। पुराने सिविलाइजेशंस जैसे कि बेबीलोनियंस और मायंस वीनस की मूवमेंट्स को केयरफुली ट्रैक करते थे। उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा और समझा। हमने रिसेंट डिकेड्स में वीनस के बारे में बहुत कुछ सीखा है और इसके एक्सप्लोरेशन में नए नए डिस्कवरीज हुई हैं। स्पेस प्रोब्स ने हमें इसके करीब से देखने का मौका दिया है और हमने इसके सरफेस और एटमॉस्फेयर के बारे में बहुत कुछ जाना है। अब हम जानते हैं कि वीनस एक खतरनाक और अनफॉरगिविंग वर्ल्ड है जहां जीवन का होना लगभग नामुमकिन है। इसकी थिक एटमॉस्फेयर गर्मी को ट्रैप करती है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसका सरफेस वोल्केनोज और लावा फ्लोज से भरा हुआ एक डेसोलेट वेस्टलैंड है जहां कोई भी जीवन नहीं है। लेकिन वीनस का स्टडी करना अभी भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। यह हमें प्लैनेट्स के एवोल्यूशन के बारे में सिखा सकता है और यह समझने में मदद कर सकता है कि प्लैनेट्स कैसे डेवलप होते हैं। यह हमें हमारे अपने प्लैनेट अर्थ के फ्यूचर के बारे में भी क्लूज दे सकता है और यह समझने में मदद कर सकता है कि अगर हमने अपने एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखा तो क्या हो सकता है। तो तैयार हो जाओ इस एनिग्मेटिक वर्ल्ड की जर्नी के लिए, वीनस के मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने के लिए और इसके सीक्रेट्स को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीनस अर्थ से भी करीब से सन का चक्कर लगता है। इसका मतलब है कि यह हमारे सोलर सिस्टम में एक यूनिक पोजीशन में है। वीनस और अर्थ के ऑर्बिट्स का कंपैरिजन करने पर यह साफ होता है कि वीनस सन के बहुत करीब है। यह सन से लगभग 67 मिलियन माइल्स दूर है, जो कि इसे सोलर सिस्टम का सेकंड प्लैनेट बनाता है। यह डिस्टेंस वीनस को एक फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट बनाता है क्योंकि यह हमारे नजदीक है और फिर भी इतना अलग है, जबकि अर्थ 93 मिलियन माइल्स दूर है। यह डिफरेंस ह्यूमन दिखाता है कि वीनस और अर्थ कितने अलग हैं और फिर भी कुछ एस्पेक्ट्स में कितने सिमिलर हैं। वीनस सन का चक्कर सिर्फ 225 अर्थ डेज में लगा लेता है। यह स्पीड वीनस को एक यूनिक रिदम में डाल देती है जो कि हमारे अर्थ से बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है कि वीनस का एक साल अर्थ के एक साल से छोटा होता है। सोचो, अगर हम वीनस पर होते तो हमारे बर्थडेज कितने जल्दी जल्दी आते। लेकिन एक अजीब बात यह है कि वीनस ज्यादातर प्लैनेट्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। इसे रेट्रोग्रेड रोटेशन कहते हैं और यह वीनस को और भी मिस्टीरियस बनाता है। इसका मतलब है कि वीनस पर सूरज वेस्ट में उगते हैं और ईस्ट में डूबते हैं। यह सीन देखने लायक होगा क्योंकि यह हमारे अर्थ के बिल्कुल ऑपोजिट है। और सुनो, वीनस इतनी धीरे रोटेट करता है कि वीनस का एक दिन वीनस के एक साल से भी लंबा होता है। सोचो कितना लंबा दिन। इसका मतलब है कि अगर आप वीनस पर होते तो आपको एक ही दिन में पूरा साल जीने का मौका मिलता। यह सोचना ही कितना फैसिनेटिंग है। वीनस अर्थ से साइज और मास में काफी सिमिलर है। इसका डायमीटर लगभग 7521 माइल्स है, जबकि अर्थ का 7926 माइल्स है, लगभग एक जैसे। वीनस का मास अर्थ की मास का लगभग 82% है। साइज और मास में यह सिमिलैरिटी ही एक रीजन है जिसके चलते वीनस को हमारा सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि वीनस की इंटरनल स्ट्रक्चर भी अर्थ जैसी ही है। इसके अंदर एक आयरन कोर, एक रॉकी मैंटल और एक क्रस्ट होने की संभावना है। लेकिन अर्थ के विपरीत वीनस के पास एक ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। यह शायद इसके स्लो रोटेशन की वजह से है। वीनस का वायुमंडल डेंस और जहरीला है। यह इतना घना है कि हमारी आंखों से कुछ भी देखना मुश्किल हो जाता है।
इसके बादल इतने मोटे हैं कि यह हमेशा अंधेरा लगता है। यह ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जो गर्मी को एक बड़े कंबल की तरह ट्रैप करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के इस घनापन के कारण वीनस पर ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, जो इसे एक भट्टी की तरह गर्म रखता है। यही वीनस के इतने गर्म होने का मेन रीजन है। वीनस का सरफेस टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि लीड भी मेल्ट हो जाए। यहाँ का टेम्परेचर 900 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। वीनस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है, अर्थ की प्रेशर से 90 गुना ज्यादा। यह प्रेशर इतना ज्यादा है कि यह किसी भी स्पेसक्राफ्ट को कुछ ही मिनट्स में क्रश कर सकता है। ऐसा लगेगा जैसे आप समुंदर में 3000 फीट नीचे हो। यह प्रेशर इतना इंटेंस है कि यह किसी भी इंसान को तुरंत मार सकता है। और अगर आपको लगता है कि यह बुरा है, तो सुनिए कि वेनुस के बादल सल्फ्यूरिक एसिड से बने हैं। यह बादल इतने जहरीला हैं कि यह किसी भी चीज को तुरंत जला सकते हैं। ये बादल सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसे वीनस अर्थ से चमकता हुआ दिखता है। यह चमक इतनी तेज होती है कि वीनस रात के आसमान में सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन इन बादलों से सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश भी होती है, हालांकि यह सरफेस पर पहुंचने से पहले ही एवापोरेट हो जाती है। यह बारिश इतनी तेजी से एवापोरेट होती है कि यह कभी सरफेस को छू भी नहीं पाती। सेक्शन 5, ज्वालामुखियों का खेल का मैदान वीनस की सतह। वीनस पर एक ड्रामेटिक वोल्केनिक लैंडस्केप है। इसकी सरफेस कंपैरेटिवली नई है, सिर्फ 500 मिलियन साल पुरानी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वोल्केनिक एक्टिविटी ने ISS प्लैनेट को लगातार रिशेप किया है। हम जानते हैं कि वीनस पर हजारों वोल्केनोज हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत ही विशाल हैं। इनमें से लावा निकलता है जो सरफेस पर बहता है, जिसे बड़े बड़े प्लेन्स बनते हैं। वीनस पर इम्पैक्ट क्रेटर्स भी हैं, लेकिन उतने नहीं जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। इससे पता चलता है कि वोल्केनिक एक्टिविटी ने कुछ पुराने क्रेटर्स को मिटा दिया है। सेक्शन 6, अत्यंत गर्मी वेनुस की जलवायु। वीनस की सरफेस हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी प्लैनेट की सरफेस से ज्यादा गर्म है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 867 डिग्री फ़ारेनहाइट या 464 डिग्री सेल्सियस है। इतनी गर्मी की लीड भी पिघल जाए। वीनस की यह अत्यंत गर्मी रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सुन से आने वाली गर्मी को ट्रैप कर लेता है। इसे एक फीडबैक लूप बनता है जो वीनस को और ज्यादा गर्म करता है। सेक्शन 7, वीनस के मिशंस रहस्यों से पर्दा उठाते हुए। हमने वीनस के रहस्यों को जानने के लिए कई स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं। 1970s और 1980s में सोवियत वेनेरा मिशंस ने सरफेस पर लैंड किया और पहली इमेजेस भेजी। यूएस मैजेलन स्पेसक्राफ्ट ने 1990s में रेडर की मदद से सरफेस की मैपिंग की। लेकिन वीनस को एक्सप्लोर करना मुश्किल है। इंटेंस गर्मी, प्रेशर और एसिडिक एटमॉस्फेयर स्पेसक्राफ्ट के लिए ज्यादा देर तक सर्वाइव करना मुश्किल बना देते हैं। वीनस का और डिटेल में स्टडी करने के लिए फ्यूचर मिशंस प्लान किए जा रहे हैं। यह मिशंस हार्श कंडीशंस को झेलने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। सेक्शन 8, वीनस, क्या ये अर्थ के फ्यूचर की झलक है? वीनस का स्टडी करके हम अपने प्लेनेट के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। वीनस रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट के खतरों के बारे में एक चेतावनी है। वीनस पर क्या हुआ, यह समझकर हम अर्थ के वायुमंडल और जलवायु की रक्षा करना सीख सकते हैं। वीनस रॉकी प्लैनेट्स की फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में भी जानकारी देता है। वीनस और अर्थ की तुलना करके हम समझ सकते हैं कि प्लैनेट्स कैसे बनते हैं और समय के साथ कैसे बदलते हैं। सेक्शन 9, निष्कर्ष वीनस का शाश्वत आकर्षण। वीनस सचमुच में एक बहुत ही फैसिनेटिंग और रहस्यमय दुनिया है। यह अत्यंत तापमान, दबाव और जहरीले वायुमंडल वाला एक असाधारण ग्रह है। लेकिन इन कठोर परिस्थितियों के बावजूद वीनस ग्रहों के निर्माण और जलवायु के विकास के बारे में बहुमूल्य सुराग रखता है। वीनस का अध्ययन करके हम अपने ग्रह KE-88 वर्तमान और भविष्य के बारे में और जान सकते हैं। जैसे जैसे हम अपने ब्रह्मांडिक पड़ोस का पता लगाते रहेंगे, वीनस निस्संदेह गहन वैज्ञानिक रुचि और आश्चर्य का विषय बना रहेगा। ऊपर देखते रहें।